जी मैं हूं जावेद महराज और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज वायरल टाइम्स। और मैं इस वक्त मौजूद हूं सूबाई असम्बली के हल्का PP 140 के आबादी मल्लार रहमानपुरा में, जो कि NA 115 का भी इलाका है और ये बिल्कुल शहर के करीब है। यहाँ से आप हॉर्डी आधा किलोमीटर लाहौर रोड है और अगर यही आप रोड सीधे चले जाएँ तो ये बिल्कुल फैसलाबाद रोड पे ये रोड जो है वो उसको लिंक करता है। और इस आबादी की जो सूरत हाल है, इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है, ये ऐसे है कि दूर आफ्तादा किसी गांव का भी जो है वो भी इस आबादी से बेहतर होगा। यहाँ पर कोई सहूलियात नहीं है, तब भी जो बुनियादी सहूलतें हैं यहाँ के रहने वाले यहाँ के मकीनों को कोई बुनियादी सहूलतें हासिल नहीं। गुज़श्ता 2 दहाइयों से एक ही सियासी जमात के जो उम्मीदवारान हैं वो मुंतखब होते आ रहे हैं और उनकी हुकूमतें भी बनती रही हैं यहाँ पे, पाकिस्तान मरकज़ में भी और पंजाब में भी। लेकिन यहाँ पे शहर में तरक्याती कामों के दावे तो बहुत होते रहे हैं और अभी भी किए जा रहे हैं कि शहर में बहुत तरक्याती काम कराए गए, तज़ीनो राश के काम कराए गए। लेकिन यहाँ पे इस मोहल्ले की गलियों में आपको ना तो यहाँ पे कोई आपको PCC नज़र आएगी और गलियों में पानी खड़ा है। और ये जो मेन रोड है मल्लार रहमानपुरा की, जिसको हम 33 फुटा बाज़ार भी बोलते हैं, यहाँ पे सफाई सुथराई का इतना अबतर सूरत हाल है कि कूड़ा करकट और जानवरों का गोबर आपको जगह जगह पे वो नज़र आएगा, बिखरा पड़ा और ढेरों की शक्ल में आपको नज़र आएगा। पानी सीवरेज का जो है वो यहाँ पे सड़क पर खड़ा है। इसी तरह जो ये जितनी 20 गलियाँ यहाँ पे तकरीबन 20-21 गलियाँ हैं इस रहमानपुरा रोड की। और ये जो शुमाली और जनूबी इसके हिस्से हैं, ख़ास तौर पे जो इसका जनूबी हिस्सा है, जहाँ पे जिस मैं खड़ा हूँ इस वक्त 33 फुटा बाज़ार में, इसका जो जनूबी हिस्सा है ये तो इतना इसकी हालत ख़राब है। यहाँ पे कुछ स्ट्रीट लाइट नहीं है, कोई पीने का साफ़ पानी यहाँ पे इनको लोगों को मुयस्सर नहीं। अभी मैं एक मस्जिद में नमाज असर की अदायगी के लिए गया तो वहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे थे वो बर्तन ला के वहाँ से पानी भर के घरों को ले जा रहे थे। यहाँ पे कोई पीने के साफ़ पानी की फरहमी का आज तक कोई मनसूबा नहीं दिया गया। यहाँ पे कोई स्कूल नहीं, कोई डिस्पेंसरी नहीं यहाँ पर है और कोई आमदोरफ्त के कोई यहाँ पे ज़राए नहीं है कि जहाँ से लोग आसानी से यहाँ से गुज़र सकें। ठीक है। और दावे बहुत होते रहे हैं, म्यूनसिपल कमेटी शेखपुरा की तरफ से भी बहुत दावे किए जाते रहे हैं और हमारे जो अरकान असम्बली यहाँ से मुंतखब हुए उनकी तरफ से भी बहुत सारे दावे सामने आए कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्याती काम कराए गए हैं। अरबों रुपए के तरक्याती फ़ंड्स जो आए और उनसे यहाँ पे इलाका की जो बेहतरी के लिए, अवाम के मसाइल के हल के लिए यहाँ पे काम किया गया। मगर बाखुदा मैं ये दावत देता हूँ उन तमाम उम्मीदवारों को कि वो यहाँ पे आएँ और मेरे साथ एक प्रोग्राम करें यहाँ पे इन गलियों में। जो भी इस हल्का से अभी इलेक्शन में खड़े हैं, मौजूद हैं, उनका तल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से है और ख़ास तौर पे जो अभी 18 माह की हुकूमत गुजरी है वो भी, और इससे पीछे भी जिनकी 3.5 साल हुकूमत गुजरी है और फिर उससे भी पीछे जिनके 2 टेन्योर गुजरे हैं, जिनकी 10 साल यहाँ पे पंजाब में हुकूमत रही है और मरकज़ में भी उनकी हुकूमत रही है 5 साल, उनको भी मैं दावत देता हूँ। और मेरा खुली दावत उनका कि आप आएँ मल्लार रहमानपुरा में मेरे साथ यहाँ पर प्रोग्राम करें और मैं उनको घुमाता हूँ, यहाँ की गलियों की सूरत हाल उनको दिखाता हूँ कि यहाँ के लोग किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कहना तो नहीं मुझे चाहिए, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, लेकिन ये यहाँ के रहने वाले मुकीम जो हैं वो जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। और वो ये सवाल पूछने पर हक बजानब है कि वोट लेने के लिए तो आप 5 साल बाद यहाँ पे आते हैं और नित नए दिल फरेब वादे और नारे दिए जाते हैं कि जी हम आपको आपके शहर को पेरिस बना देंगे, आपके इलाके में कोई मसला नहीं रहेगा। लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं होता। ये एक पसमानदा आबादी है और यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो दिहाड़ीदार तबका, रिक्शा ड्राइवर और जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले हमारे भाई हैं वो यहाँ पे इस इलाके के, इस मल्लार रहमानपुरा के रहने वाले हैं। उनकी कोई साजिश नहीं, वो उस तरह के अखराजात नहीं कर सकते आपकी इलेक्शन कैंपेन पर, इसलिए उनको हमेशा से कामयाब होने के बाद नज़रअंदाज कर दिया जाता है। क्या वो पाकिस्तान के शहरी नहीं,
क्या वो इस हलका के बासी नहीं? उनका कसूर क्या है, उनकी गलती क्या है कि वो वोट तो देते हैं और आपके वादों में, आपके दिल फरेब नारों में आकर के वोट देते हैं, लेकिन आप जीत कर ऐसे गायब होते हैं जैसे वो एक मिसाल बनी हुई है कि गधे के सर से सींग। तो जो भी कामयाब हो उसका तल्लक किसी भी सियासी जमात से हो, इन बेचारों का जो महल रहमानपुरे के बासी हैं, रहने वाले हैं, गरीब लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, इनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाने चाहिए और ये उनकी ज़रूरत है। पीने का साफ़ पानी उनका हक है, सीवरेज सिस्टम की बेहतरी उनका हक है, स्ट्रीट लाइट उनका हक है, यहाँ पे एक अच्छी फ्री डिस्पेंसरी उनका हक है, यहाँ पे अच्छा एक स्कूल होना उनका हक है। ये उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना इन उम्मीदवारों को जो भी जीते हैं ये उनका हक है कि वो भी उनका हक उनकी दहलीज पर पहुँचाएँ। जी।